नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ टू सिलेक्शन पर स्वागत है। तो देखो, हमारी जो सीरीज चल रही थी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसी सीरीज में हमने एक चैप्टर अपना पूरा कर लिया भाई। ठीक है ना। जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर था, वो चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो उसकी 6 क्लासें हैं। वो 6 क्लासें आप जाकर एक बार जरूर देख लेना। पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाया है मैंने। ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोई भी आपको उसमें से बाहर नहीं जाएगा। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी हमारी ये पहली क्लास है भाई। ठीक है ना। तो चैप्टर हम शुरू करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है एचएससी के एग्जाम के लिए। तो देखो, आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है भाई एचसीएफ और एलसीएम का। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया। देखो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये देखो एचसीएफ मतलब सभी क्वेश्चन लिए आज की क्लास में। देखो, 2 एग्जाम में पूछा गया है, 2016, 19, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन लिए भाई। ठीक है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक है, यानी आपको एचसीएफ फाइंड करना है इसका। ठीक है ना। तो देखो, एचसीएफ निकालने का आपने स्कूल में एक मेथड पढ़ा होगा जो अलग अलग करके करते हैं, लेकिन हम यहाँ मैं आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगा कि ये आपका सभी क्वेश्चन में लगेगा भाई। ठीक है ना। देखो, क्या आपको एचसीएफ निकालना है ना, तो 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, यदि आपके पास 2 नंबर हैं तो उनका आपको क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, उनका अंतर निकालना है। और यदि 3 नंबर है तो भी अंतर निकालना है, लेकिन अंतर निकालना है आपको छोटे वाला। ठीक है ना। तो 2 में तो सीधा निकाल देंगे हम, यानी इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम। 16 और 24, 16 और 24 का अंतर कितना होगा भाई आपका? 16 और 24 का अंतर होगा 8 का। तो 24 में 16 जाएगा, 8 बचेगा। अब हम चेक करेंगे कि जो अंतर आया है आपका, ये आपका जो अंतर डिफरेंस आया है ना, इससे हम चेक करेंगे कि दोनों नंबर भाग होते हैं क्या। यानी एचसीएफ क्या होता है, वह एक बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी नंबर को भाग कर देता है। ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी नंबर भाग हो जाती हैं। तो 8 से 16 भाग होता है भाई, आपको हो गया 8 दूनी 16 होता है। 8 से 24 भाग होता है। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ का मान 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यदि 8 से ये दोनों नंबर भाग नहीं होते तो हम क्या करते, इसका जो मल्टीपल है कोई भी, ठीक है ना, बड़े वाला मल्टीपल होता, उससे हम चेक करते, फिर वो हमारा आंसर होता। क्लियर है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पुलिस का ही क्वेश्चन है भाई। देखो, 2024 का, तो इसका आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो डिप्टी रेंजर का है। आपको दिया गया 12 और 18, बिल्कुल आसान आसान नंबर है भाई। ये तो मैंने 0 से स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। क्या करेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए बताया मैंने आपको, अंतर करो। 18 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा आपका? 6। यानी आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अंतर करना है। ठीक है ना। 6। अब 6 से देखो 12 भाग होता है भाई। 6 से चेक करना हमें कि 6 से 12 भाग होता है, बिल्कुल होता है। 18 भाग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 3 नंबर आ गए अब की बार। कल रखा है 2016 का। देखो क्या क्या दिए गए, 54, 288 और 360। ये 3 नंबर आपको दिए गए भाई। ठीक है ना। अब हमें अंतर करना है। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि एचसीएफ जब भी निकालो आप लोग तो अंतर करो। और अंतर कौन सा करना है? छोटे वाला। ठीक है ना। छोटे वाला अंतर। देखो, यहाँ करेंगे तो भी अंतर आएगा, यहाँ करेंगे तो भी अंतर आएगा। अब यहाँ देखो, 288 में मैं 54 घटाऊंगा तो लगभग 200 कुछ बचेगा भाई। ठीक है ना। और यहाँ मैं 360 में 288 घटाऊंगा तो इसमें मेरे को छोटा मिलेगा, तो मुझे छोटे वाला अंतर लेना है। देखो, 360 और 288, 12 तो ये और 60 हुई, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे? अंतर 72 मिलेगा। यानी आपको अंतर करना है और वो भी कौन सा? छोटे वाला अंतर लेना है आपको। ठीक है। अब देखो, 72 है, 72 से देखो 54, ये तो छोटा है, तो 72 तो इसका आंसर हो नहीं सकता भाई। जब छोटे वाले नंबर को भाग नहीं कर रहे तो ये तो नहीं हो सकता। अब इसको 2 से भाग करो। ठीक है ना। 72 को 2 से कितना आ जाएगा? 36। ठीक। अब देखो, 36 से 36 54 को भाग करता है भाई। सबसे पहले इसी को चेक करेंगे।
36 से 54 को भाग करता है? नहीं करता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसका और करो 2 से भाग, 36 में 18, 18 देखो, 18 54 को भाग करता है 3 से, 18 इसको करेगा, इसको भी कर रहा है, 18 दूनी से 30 को भी कर रहा है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा HCF वो 18 हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं भाई, किसी भी नंबर का 2 नंबर हो या 3 नंबर हो। क्लियर है? क्या करना है आपको? सबसे छोटा अंतर लेना है और उस अंतर से जितने भी नंबर दिए गए वो सबको भाग करेगा वो अंतर। यदि वो अंतर नहीं करता है तो उसका कोई मल्टीपल है वो उसको भाग करेगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसका नेक्स्ट, ये देखो ये क्वेश्चन 54, 288, 360 और ये वाला देखो 108, 228, सिर्फ नंबर चेंज किया भाई, बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। और ये 2023 में सीईटी में पूछा था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2023 में सीईटी में आया था भाई आपके। सिर्फ देखो यहाँ एक ही नंबर चेंज किया, 54 है और यहाँ 108, तो बताया मैंने HSC यही करती है भाई। तो ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट कर लेना भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब देखो बताया मैंने आपको छोटे वाला अंतर, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या 100 कुछ मिलेगा और यहाँ भी हमने अंतर किया है, कितने का आया था आपका? 72 का आया था। क्लियर? अब 72 से 108 भाग नहीं होता, नहीं होता ना, तो काटो इसको 2 से, 36, 36 से देखो 108 भाग होता है भाई, 36 से 108 होता है, ये 36 से होता है, ये 36 से होता है, तो अब की बार इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ देखो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए था। क्यों? 54 था यहाँ, और यहाँ क्या 108, 108 36 से भाग होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36, उसका आंसर था आपका 18। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये HCF निकालने का, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो काफी बड़े नंबर है, 2017 में आया, फिर 2019 में आया, 2 बार पूछा है भाई ये एम डाटा से, ठीक है। देखो क्या है, 1056 है, 1584 है, ठीक है ना, और 2178 है, ये 3 नंबर आपको दिए गए। तो यहाँ देखो छोटा नंबर कहाँ मिलेगा, ये देखो यहाँ करूंगा तो मैं वही 600 को 600 मिलेगा, और यहाँ देखो 500 की सीरीज में मिलेगा, तो इसको घटाओ, 1584 में 1056 घटाओ, तो आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 68, 528 आ जाएगा भाई। क्लियर है? तो छोटे वाला अंतर ले लिया हमने 528, बात ठीक। अब देखो 528 से इसको भाग दो, 256 को जाता है, बिल्कुल जाता है, बट 28 इसको दो, 28 दूनी 56, 28 3 84, 3 से जा रहा है या 2 से जा रहा है, क्लियर जा रहा है। अब इसको देखो देखो 2178 को 528 से, इसमें नहीं जाएगा ये, तो ये इसका मल्टीपल नहीं है, या इसका HCF नहीं है, सॉरी, ठीक है। अब इसका करो आधा, 2 से भाग दो, 2 से चला जाएगा 528 में, देखो कितना जाएगा 264, कितना जाएगा 264। अब देखो 264 से ये 264 से 1056 को भाग दोगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा, ठीक। या इस तरीके से देख लो 264 है, या ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ऑप्शन में तो 66 64 ही है, तो 264 तो नहीं हो सकता। और काटो इसको 2 से, 2 से काटो कितना आएगा आपका 132, 132 भी ऑप्शन में नहीं है, 132 से भी भाग नहीं जाएंगे सभी, 2 से और काटो कितना आएगा आपका 66, देखो 66 ऑप्शन में है, 66 से इसको भाग दोगे ना सभी को, सभी का भाग चला जाएगा, तो आपका HCF हो जाएगा 66, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। क्लियर है? अब देखो इसका नेक्स्ट, देखो ये है 2261 और 2527 और 1653। क्लियर है? अब देखो इनमें, यहाँ देखो 2200 2500, यहाँ 1600 और 2500, तो इसमें तो बड़ा अंतर आएगा, तो यहाँ आएगा छोटा अंतर, यानी 2527 में से मैं 2261 घटाऊंगा, देखो 7 में से 1 जाएगा 6, 12 में 6 गया 6, और यहाँ आपका कितना बचेगा 2, 4 में से 2 गया 2, 266 बचेगा भाई आपका अंतर। क्लियर? अब 266 देखो, 266 तो ऑप्शन में है ही नहीं, बाकी 266 से पूरे पूरे भाग नहीं जाते, 2 से इसे और काटो, कितना आएगा आपका 126 3 133 हो गया। अब 133 भी ऑप्शन में नहीं है, 133 से भी पूरे भाग नहीं जाते। अब 133 को काटो, ये 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 4 से नहीं जाता, 5 6 6 से 7 से जा सकता है,
7 एकम 7 और 9 सत्ते 63 यानी 19। ठीक है ना। तो 19 देखो 19 है ऑप्शन में, आपका ये एचसीएफ हो जाएगा इसका 19। इस तरीके से हम इन किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखो अगला, ये तो हमने संख्याओं का निकाला था, अब ये हमारा आ गया पावर के रूप में। ठीक है ना, पावर यानी घात के रूप में। संख्याओं का तो बता दिया मैंने, सब की दो नंबर हैं, दो हैं तो उनका सीधा अंतर करो, और यदि 3 नंबर है या 4 नंबर तो सबसे छोटा अंतर कहाँ आएगा वो देखो, और वो या तो वही आंसर होगा या फिर उसका कोई मल्टीपल आंसर होगा। क्लियर। अब बात करें पावर घात में, यानी एचसीएफ होता है ना, उसमें कॉमन आता है। एचसीएफ में हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या चीज आएगी, जिसकी पावर छोटी होगी। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ है ना, एचसीएफ उसमें आपकी जो छोटी पावर होती है ना, छोटी घात, ठीक है ना, छोटी घात वही कॉमन आएगी। क्लियर। अब देखो यहाँ हम बात करें, दो है, यहाँ दो है, तो यहाँ देखो दो की, ये मैं लिखता हूँ 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 7 की घात 2। एक है 2, इसकी एक लगा देते हैं, 3 की 3 और 7 की 1 लिख देते हैं। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि कॉमन लेनी है उनमें कोई नंबर। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या चीज आएगी, छोटी घात होगी वो कॉमन आती है हमेशा। देखो इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 की 1 है और 2 है तो 1 कॉमन आ जाएगी छोटी। 3 की कितनी है इसमें 2, और 7 की कितनी है आपकी 1, यानी ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसको करो 2, 9 और 7। ठीक है ना, ये कितना हो गया 63, 63 दूनी 126, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 126। यानी पावर में हो तो हम इस प्रकार से एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो इसका नेक्स्ट, ये देखो सीईटी का 23 का, यहाँ देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। एक तो ये है नंबर आपका, एक है 2 की 3, 3 की 1, 5 की 3 और 7 की 1। ठीक। 2 की 4 है, 3 की 2, 5 की 1, 7 की 1 और 11 की 1 है। क्लियर है। अब देखो 2 की पावर 2, 3 और 4, तो आपका एचसीएफ आएगा 2 की पावर तो 2 आएगी छोटी वाली, फिर देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर कितनी है छोटी 1, यहाँ 7 है और यहाँ 7 और ये 11 है। ठीक है ना, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ये तीनों जगह कॉमन है ना, ऊपर वाले में नहीं है तो ये नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 2 की 2, 3 की 1, 5 की 2 की 2, 3 की 1, 5 की 1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये सीईटी का क्वेश्चन। अगला देखो, ये तो थे एचसीएफ के क्वेश्चन। ठीक है ना, एचसीएफ हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो देखे हमने। अब बात करेंगे हम एलसीएम की, यानी आज की इस क्लास में मैंने जो बेसिक नंबर आते हैं ना, उनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों से करा दिए। कल की क्लास में हम जो फ्रैक्शन के एचसीएफ होंगे वो देखेंगे और उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, देखो अब ये 2021 का है भाई, तो आपको दिया गया है 24, 36 और 40। इसका आपको एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, तो अब देखो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे। एलसीएम निकालने के लिए देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि सबसे बड़ा नंबर ले लो आप लोग। 24, 36 और 40 में सबसे बड़ा कौन है, 40 है। हमने मान लिया कि 40 इन सबका एलसीएम है। अब ये यदि एलसीएम है तो ये एलसीएम है, तो इससे इसको ना सभी नंबर भाग करेंगी भाई। ठीक है ना, 40 36 से भाग हो जाएगा, 36 40 को भाग नहीं कर सकता, यानी इससे सभी नंबर भाग हो। ये जो 40 है ये सभी नंबर से भाग होगा, तो 40 तो 40 से भाग हो जाता है। लेकिन 36 से बात करें, 36 से 40 भाग हो जाएगा, नहीं होगा। देखो इसमें किस चीज की कमी रह गई कि ये इससे भाग नहीं हो पाए। 36 है ना, इसको यदि हम तोड़ेंगे, जैसे मैं 4 से, इनको हम प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, जैसे 2 4 से करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, ये प्राइम नंबर है। यानी देखो 4 और 9 है 36 के पास, तो 40 के पास 4 तो है, यानी 4 की तो कमी नहीं है। 9 है, 40 के पास 9 नहीं है तो हम 9 और लगा देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर हमने ले लिया 40, 40। अब 40 है ना, ये सभी नंबर से भाग होना चाहिए, यानी एलसीएम जो आपका होता है
एक छोटी ही छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी नंबर से भाग हो जाती है भाई, ठीक है ना। 40 36 से भाग होना चाहिए, लेकिन 40 36 से भाग नहीं होता। तो 36 के पास क्या चीज एक्स्ट्रा है जिसको 40 को भाग नहीं हो पाया? तो देखो 36 को हम तोड़ेंगे तो 4 और 9 आएगा, प्राइम नंबर में तोड़ना है इनको। इनको किस में तोड़ना है? प्राइम नंबर में, ठीक है ना। 4 तो है, 9 नहीं है। अच्छा, अब बात करें 24। 24 से देखो ये भाग, 24 को यदि हम तोड़ेंगे तो देखो 3 और 8 प्राइम नंबर में होगा, 3 और 8। अब 3 है तो 9 के पास 3 तो है, 8 है 40 के पास 8 है ही भाई, 8 5 40 होता है ना। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, यानी आपका 360 आ जाएगा एलसीएम। इस प्रकार हम एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ये एलसीएम निकालने का जबरदस्त मेथड है भाई, ठीक है ना। क्या करना है आपको? सबसे बड़ा नंबर लेना है और देखना है कि वो नंबर बाकी नंबर से भाग हो रहा है तो वही एलसीएम हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा है तो किस चीज की कमी है? जिस चीज की कमी होगी ना इसमें, वही हम इसमें लगाते हैं। क्लियर? अब देखो इसका नेक्स्ट, ये देखो 2023 का सीईटी का अगला है 72, 108 और 2100। देखो काफी बड़े नंबर है। इनको यदि हम निकालेंगे तो मैंने बताया कि आपको सबसे बड़ा नंबर पकड़ो। सबसे बड़ा नंबर पकड़ लिया मैंने 2100, मान लिया कि इन सब का एलसीएम 2100 है। अच्छा, अब ये एलसीएम 2100 है तो 2100 से सभी नंबर भाग होने चाहिए। अब ये देखो 108, 2100 से भाग नहीं होता। देखो 108 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 से करेंगे इसको तो इसको लिखेंगे हम 36। 3 और 36 108 हो गया, गुणा करेंगे, ठीक है ना। प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। अब देखो 3 है यहाँ, तो 3 तो 21 के पास है भाई, इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं 21 गुणा 100, कोई फर्क पड़ेगा भाई? 2100 तो रहेगा ही। अच्छा, 3 21 के पास है तो 3 की कमी तो नहीं। अब देखो 36, 36 को और तोड़ेंगे तो 4 और 9, 36 तो 4 और 9 ही होता है ना। अब देखो 4 है, 4 तो 100 के पास है, 25 चौक 100 होता है, लेकिन ये 9 है ना, 9 नहीं है यहाँ, एक तो 9 की कमी है भाई। 21 में 3 तो था लेकिन यहाँ 9 है तो 9 नहीं है, ठीक। अब बात करें 72 की, 72 को हम तोड़ेंगे तो 8 और 9, ठीक है ना, 8 और 9। अब यहाँ देखो 9 है तो यहाँ 9 तो है, तो 9 की कमी तो नहीं है। क्लियर है? 9 की कमी नहीं है। 8 है, अब यहाँ देखो 8 है क्या? यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 4 है, 100 के पास तो 4 है, 25 चौक 100 होता है। तो 8 में जो एक 2 और है ना, 4 तो है लेकिन 2 की कमी एक और है, एक 2 और लगा देंगे। करो इसको गुणा, 9 दूनी 18, 18 को 21 से गुणा कर लो भाई, 21 गुणा 18, ये 100, 21 को 18 से गुणा करो कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 378 ये देखो गलत लिखे ऑप्शन, ये 37 400 है, ये 36 है भाई, ठीक है ना। और ये 37 800 है, इसको आप 38 कर लो, ठीक। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 37 800, गलत लिखे हुए ऑप्शन, ठीक है ना। तो 37 800 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो इस प्रकार हम कितना भी बड़ा नंबर हो किसी का भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको? सिर्फ सबसे बड़ा नंबर लेना है, ठीक, और देखना है कि ये नंबर है बाकी नंबर से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी नंबर है उनमें क्या चीज एक्स्ट्रा है जो इसको भाग नहीं कर पा रही, तो वो एक्स्ट्रा जो है ना, जिस चीज की कमी है वो यहाँ लिखते हैं। क्लियर? अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रुप डी का है 2023 का सीईटी का। 3 संख्याएं दी गई है आपको, 2p, 5p और 7p। इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो बताया मैंने आपको सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 7p, मान लिया 7p इनका एलसीएम है। देखो अब 7p से सभी नंबर, 7p इन सब नंबर से भाग होना चाहिए ना। देखो यहाँ p है तो यहाँ p तो है ही, p की कमी नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ तो 7 है तो एक 5 की कमी है, ठीक। यहाँ 2p है तो p तो इसके पास है, 7 के पास 2 और है, 2 की कमी और है, ठीक। 5 दूनी 10, 10 को 7 से करो कितना आएगा? 70, यानी इसका एलसीएम आएगा आपका 70p। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? तो आज की इस क्लास में मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए भाई कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ अंतर से निकालना है, ठीक है ना। और एलसीएम यदि आपको निकालना, देखो एलसीएम आपको निकालना है
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक, और देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर है, ये बाकी नंबर से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें किस चीज़ की एक्स्ट्रा है वही इसमें लगाते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। कल की क्लास में मैं आप लोगों को फ्रैक्शन वाले, जो आपके फ्रैक्शन वाले आते हैं ना, फ्रैक्शन बिन वाले, वो एचसीएफ और एलसीएम निकालना और बताऊंगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखेंगे, यानी 3-4 क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम को भी खत्म कर देंगे। और हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो पूरा चैप्टर हो चुका है, तो आप उसको पूरी क्लास से 6 क्लासें उसकी वो भी देख लेना। और ये चैप्टर है, ये भी हमने शुरू कर दिया, तो ये भी इसकी क्लास देख लेना आप लोग, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।